रीवा के कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में भीषण गर्मी के दौरान बन रही पानी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में सांसद, रीवा विधायक, जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि गांव-गांव में बढ़ रहे पानी के संकट को दूर करने व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जिसके लिए खराब हैंडपंप को सुधारने, अन्य जल स्रोतों के माध्यम से पानी पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई है। जिले में अल्पवर्षा होने के चलते अप्रैल माह में भी पानी का संकट देखने लगा है। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जहां बोरवेल सूख गए हैं, जलस्तर घटने से हैंडपंप हवा दे रहे हैं। पानी की किल्लत लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही, जो आने वाले कुछ माह में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको लेकर आज रीवा कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी उपस्थित रहे और गांव-गांव तक पानी की व्यवस्था बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि खराब हैंडपंप को सुधारने का कार्य तेजी से किया जाए, जरूरत पड़ने पर मोटर लगाकर पानी की व्यवस्था बनाई जाए, साथ ही अन्य जल स्रोतों के माध्यम से भी पानी की किल्लत का समाप्त करने के प्रयास किए जाए। एक नियम था ग्राम सभा से अनुमोदन करवा। ग्राम सभा इस तरह होती है रीवा जिले में। देखो ये ग्राम सभा है, किसी का नाम लिख लो, एक अंगूठा मार लो, और सत्यापित कौन कर रहा? वही श्रीवास्तव। रायपुर में भी वही कर रहा, समरिया में भी वही कर रहा, त्योथर में भी वही कर रहा, एक ही आदमी कर रहा, जबकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग एसडीओ। पर चूंकि भ्रष्टाचार में वो पार्टनर है, उसने अपने रिस्क में कर लिया। अब ये जो अधिकारी जो 4-5 सोनाली देव मैडम ने लिखा है, दोनों ही पहले शरद सिंह, क्या नाम था वो, ये संजय, और ये जो हैं, ये 3 वर्षों का खेल है। 141 करोड़ का, इसमें इन पर कोई कार्रवाई कलेक्टर ने नहीं की। केवल वो देवेंद्र करके जो डेली वेजेस का ऑपरेटर था, जैसे रीवा और धंधा इस समय चल रहा, उसको निलंबित दिखाया, संविदा कर्मचारी, लेकिन आप चले जाओ, अभी वही काम कर। और वो मानव बेचारा बलि का बकरा बन गया। ये पुलिस को ये रिपोर्ट दिए है, देखिए पुलिस को, जिसने ये लिखा है कि निलंबन की धमकी, संजय पांडे द्वारा कूट रचित मानसिकता से निलंबित करा दिया गया मेरे। हाँ, और इसमें एक जगह ये भी लिखे हैं कि इसको धमकी उमकी दी गई, जात सूचक शब्दों से अपमानित किया। हमेशा इसको तू मानव क्यों लिखा है, तो किस जात का है, जात सूचक अपमानित। इस तरह से भ्रष्टाचार, इस तरह से अत्याचार, कलेक्टर का इस तरह से संरक्षण, चाहे शराब का धंधा हो, चाहे आपका ये क्या नान का घोटाला हो, या जो वेयर हाउसों में चिंगाड़ मची है, लूट है, चाहे ये पीएचई का घोटाला हो, इन अधिकारियों की केवल एक योजना है कि रीवा से निकाल लो जितना निकाल लो। मेरे पास तो ऐसे सबूत है, बता दूंगा तो जमीन खसक जाएगी। अभी मैं सोचता हूं कि अभी थोड़ा चुप रहूं, नहीं तो जिस दिन मैं बताऊंगा कि छोटे अधिकारियों के खातों से टिकट होती है और बड़े अधिकारी के परिवार हवाई जहाज की यात्रा दुबई और लंदन करते हैं, उसको कैसे काटोगे? वो तो अकाउंट टू अकाउंट। तो जब आप इस स्तर पर गिर सकते हो तो पैसे कैसे नहीं लेते होगे, इसका क्या जवाब? ये हमारा था दूसरा, ये ज्वाला स्व सहायता समूह में ये लूटपाट, अभी 10 लाख, अभी उसको निलंबित करने के बाद फिर पेमेंट कर दिया, और 50 लाख अभी पेमेंट करने वाले। जब 150 करोड़ की लूट होगी तो हैंडपंप कैसे बनेंगे, गांव में बोर कैसे सुधरेंगे, लोग त्राही क्यों नहीं करेंगे, ये स्थितियाँ हैं। तो वही आज मैंने इनकी बैठक में ये सब चीज़ें बोली हैं, और ये मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था, जिसमें जानकारी अप्राप्त लिख के भेज दिया। और आधा और छोटी मोटी जो थी, जैसे सोलर स्पार्क सोर्स हमने जिला पंचायत दिया था, बंद पड़ी हैं। सबमर्सिबल पंप देना जाना है, उसके लिए एक टेंडर लगा दिया गया है, अब बरसात के बाद होगा। कोई लायबिलिटी नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। बड़े नेता जमीन बेचने में व्यस्त हैं, लूट मचाए हैं। नीचे यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण है, नीचे है तो अधिकारी राज चल रहा है। ये सब मिलजुल के यहाँ से पैसा लूट रहे हैं। गरीब जनता रीवा की त्राही कर रही है। पत्रकार महोदय लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कभी नीचे उतर कर जमीन गरीब की मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अकेला विपक्ष का हूँ, जितना लड़ सकता हूँ लड़ रहा हूँ, अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ, पर बोलूँगा सही, बस मेरा। आप लोगों को लगता होगा कि आखिर रीवा में इतनी चीत्कार क्यों, जब गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं चल रही हैं पानी के लिए, ये योजना, ये कागज, ये पेन, ये पैसा, तो आखिर ये चीत्कार क्यों मची है गाँव में? जब कहीं लूट होगा तो नीचे गड्ढा होगा,
कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होती है तभी नीचे चीख पुकार मचती है। एक योजना है, एक वानगी बता रहे हैं, जल जीवन मिशन। इसमें हैंड पंपों की मेंटेनेंस, उनका प्रचार प्रसार, इन सब मामलों में यहाँ एक सत्ता का मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ के स्थानीय जो नेताजी हैं उनका चरण बंदन करने वाला, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, जो पहले भी यहाँ से सब इंजीनियर था, तो वो उसका वो था क्या कहते हैं NRLM, जब वो DPIP थी। एकदम अयोग्य आदमी, ABCD से कोई मतलब नहीं, काम से कोई मतलब नहीं, डीलिंग वही साईं राम, यही उटपटांग की बात है। और इसने 141 करोड़ का गबन करना है। अब वो फाइल यहाँ एक ज्वाला और एक और दो हैं। ये ज्वाला किसी विनोद सिंह नाम से है सामने में, और कोई राजीव तिवारी है जो माननीय मंत्री जी का PA है, उसका ये NGO, ठीक है। इसकी शिकायत हुई, कलेक्टर रीवा ने, मैडम पाल ने एक समिति गठित की 5 सदस्यों की, जिसमें सोनाली देव IAS कलेक्टर, RD चौधरी, पुष्पा सिंह सहायक कोषालय अधिकारी, राहुल पटेल गेट 2, कशकांत शर्मा, ये 5 लोगों की कमेटी गठित हो। पकड़िए, इस कमेटी में आप देखिए इसकी जो जांच रिपोर्ट आती है, जांच रिपोर्ट में पूरा इन्होंने डिटेल में जांच की। और ये ज्वाला, इसको 44 करोड़ का, इसको 41 से ये इस तरह से ग्राम सभा, जनसभा, बेसलाइन सर्वे, प्रशिक्षण, पंपलेट, पोस्टर, नारा लेखन, प्रचार वाहन, स्कूल रेडी, नुक्कड़ नाटक आदि गतिविधियों का अनुबंध के तहत पेमेंट कर दिया। आपको कभी दिखाई है? आप लोग रीवा के पत्रकार हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिएगा मैं गलत बोल। इस तरह से किया। इसमें मैडम ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जांच रिपोर्ट सोनाली देव मैडम की जो एक कमेटी थी ये बोलती है। फिर ये बोलती है कि BOQ मानकों के अनुरूप देख एवं माप पुस्तिका तैयार न करते हुए कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा भुगतान कर दिया गया, यह वित्तीय अनियमितता है। इसको हाईलाइट कर आर्थिक अपराध में लिप्त होना मैं आपको प्रमाणित करता हूँ। कलेक्टर रीवा का कहानियाँ बहुत सुनी थी, कभी लगता था है भी, कभी लगता था नहीं भी है, ये सब है। अच्छा कमाना है इनका। एक उद्देश्य से बाहर से आए, यहाँ लूट मशीन है, कोई ज़मीन लूटे ले रहा, कुछ हम लूटे रहे हैं, तो बहती गंगा से 2-4 लोटा हम भी भर रहे। इसमें पूरे में आप देखेंगे मानव वाला कहाँ पर है, मानचित्रकार मानव। ये जब ये जाता है पेमेंट तो एक बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, छोटी पोस्ट मानचित्रकार, जिसको क्या कहते हैं ड्राफ्ट में टेक्निकल। उसने ये 17 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी। ये 17 बिंदु 1 से 17 जब इसको गए कि इसमें तुम टिप लगा दो तो हम भुगतान कर दें, उसने 17 बिंदुओं पर टिप लगा दी और लिखा, अतः उपरोक्त दस्तावेजों की पूर्ति कराकर DC एवं BC से सत्यापित करा जाना उचित होगा। साथ ही समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां उपलब्ध करा जाए तभी उचित होगा। एवं तभी देयक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तावित। इसने पेमेंट रोक दिया। इसके बाद क्या होता है, इसने पेमेंट रोक दिया और सोनाली देव मैडम की रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट आती है, डायरी दीजिए, 2024 को, मार्च 2024 को, और मार्च 2025 तक कलेक्टर महोदया ने इसको छिपा के रखा। आप ही जांच एजेंसी नियुक्त कर रही हो, आप ही जांच करा रही हो, फिर जब जांच रिपोर्ट आ गई तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हो? क्यों अपने अधिकारियों को जांच पे भेज रही, वो भी एक IAS अधिकारी को? इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक बस जांच को रोके रखा। फिर कलेक्टर महोदय ने अगले ही माह, फिर इसके बाद 28 फरवरी 7/1/25 रिपोर्ट इसके बाद 1 महीना बाद जैसे ये मामला खुलता है, अभी एक साल के बाद, तो 28 फरवरी 2025 को उस मानव नाम के आदमी को निलंबित कर दिया। उस मानव, इनको नहीं, जो ये चोर चपाट जो ये पकड़े गए वो नहीं,
वो देवेंद्र त्रिपाठी जिसने चेक काटा 89 डेज का आउटसोर्स का कर्मचारी, उसको नहीं, किसको निलंबित कर दिया? वो जो ईमानदार आदमी था मानव, उसको निलंबित कर दिया। उसके घर ये संजय पांडे जो प्रभारी कार्यपालन यंत्री है, जो मूलतः उप यंत्री का पद है, ये 4-6 अपराधी लेके उसके घर गया, उसको धमकाने गया। वो बेचारी भग के जिला पंचायत अध्यक्ष आदिवासी है उसके घर गई, जान बचाने की गुहार लगाई, और कलेक्टर ने उसको क्यों निलंबित कर दिया जब उसका कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं। इकलौता वही एक आदमी है जिसका पूरे जांच रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं, मतलब उसने सही से काम किया। मतलब कलेक्टर ने इसलिए निलंबित कर दिया कि कलेक्टर उस भ्रष्टाचार के राशि में पार्टनर थी और 1 साल तक रिपोर्ट दबाए थी। कलेक्टर को यह बुरा लगा कि इसने मानव ने क्यों लिख दिया, और आगे अब लूट कैसे होगी, जब तक वो संजय पांडे ने समझाया कि जब तक इसको नहीं हटाओगे तब तक कैसे लूट होगी, तो उसको निलंबित कर दिया। इसके बाद 28/3 को FIR, इसने 28 मार्च को संजय पांडे के विरुद्ध FIR दर्ज किया। कहा FIR जिसमें साफ लिखा है कि मेरे घर मारने आए, निकालो इसमें, हटा दो, थोड़ा मोटा है, फोटो सेट टाइप का। जांच समिति का अभिमत, संभागीय लेखाधिकारी श्री विकास कुमार एवं बिंदु एवं वर्णित अधिकारी, कौन कौन अधिकारी? बिंदु एवं वर्णित अधिकारी शरद कुमार सिंह, SK श्रीवास्तव, RK सिंह और ये संजय, क्या नाम है, संजय कुमार, ये जो अपना ई है वर्तमान पांडे, इनको नियमिततापूर्ण भुगतान हेतु जिम्मेदार हैं। इनकी विभागीय जांच करते हुए प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर विधि विहित कार्यवाही किया जाना जांच समिति एक मत से प्रस्तावित करती है। ठीक है। और संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी और वेतन भोगी टाइपिस्ट, चेक राइटर, ऑडिटर, फलाफल। जल जीवन मिशन का मेंटेनेंस, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। ठीक। इसे अब दूसरा एक मानव करके, इसमें एक और चीज थी, एक और इसकी जांच रिपोर्ट होगी जिसमें मानव ने लिखा है 7 बिंदुओं पर मांगा है। पकड़िए। ली गई है जल को लेकर के, जल क्या स्थिति है अभी ग्रामीण अंचलों में? कि 2 महीने पहले जो बैठक दी गई थी उसी तरीके से जवाब मिल रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी? नहीं, इस बार की बैठक तो अभी केवल इस उद्देश्य से बुलाई गई थी कि जहां आपात स्थिति है वहां पर पानी की सप्लाई निश्चित रूप से हर व्यक्ति को मिले, और इसके लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से, PHE विभाग के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से, ये सारे जो संस्थाएं हैं उनमें सामंजस्य बैठा करके, और चाहे वो टैंकर के माध्यम से पानी देना पड़े वो स्थान चिन्हित करना है, जहां नल जल वाटर के स्रोत सूख गए हैं फिर से नए स्रोत पुनर्जीवित करके, या कि जहां स्रोत हैं वहां सप्लाई ठीक ढंग से हो। कुल मिलाकर के आपात बैठक थी कि 2 महीने, ये 3 महीने ये गर्मी के जो सीजन है जल संकट के, उनसे कैसे निपटा जाए और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाए, वो सारी बातचीत हुई है और चर्चा। क्या निष्कर्ष निकला है कैसे, और क्या कुछ स्पेशल होगा? निश्चित रूप से जो कार्य योजना बनी है और उस पर कार्यवाही के प्रति जिस तरह का रुझान दिखा है कि नहीं सब लोग मिल करके काम करेंगे, तो निश्चित रूप से पेयजल की समस्या हल करने में हम लोग सफल होंगे। कई जगह ऐसे हुआ कि पानी नहीं पहुंचा, कई जगह जल जीवन का पैसा नहीं। वो जल जीवन मिशन अलग है, उसका तो अभी चल ही रहा है, उसका जल जीवन मिशन से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसका तो पानी की जो स्रोत हैं, पुराने स्रोत हैं, नए स्रोत कहाँ बन सकते हैं, कैसे व्यवस्था करके एक एक आदमी के, एक एक परिवार के पास पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसकी आज चर्चा थी।